ये सीमांचल है और सीमांचल की आवाज पटना पहुंचते पहुंचते बहुत हल्की हो जाती है, या दिल्ली पहुंचती पहुंचते और भी हल्की हो जाती है। एक दशक के भीतर न जाने कितने बार मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और फिर से मुख्यमंत्री बने, न जाने कितने लोग डिप्टी सीएम बने, न जाने कितने लोग विधायक बन गए और कितने लोग मंत्री बन गए। हम इस वक्त बिहार के सीमांचल के इलाके में हैं और सीमांचल के इलाके को जानने वाले जानते हैं कि एक तरफ ये बंगाल से सटता हुआ इलाका है, मगर जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, जब आप विकास के पैमानों की बात करते हैं, एक तरफ पटना है जहां पर आपको फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर दिखाई पड़ते हैं। हालांकि उसमें कहीं कहीं आपको पानी जरूर दिखाई पड़ता है फ्लाईओवर के, मगर यहां पर जब हम दिखा रहे हैं आपको सीमांचल के इलाके में, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार के इलाकों में अलग अलग नदियां हैं और जिस तरीके से ये गाड़ियां आपको दिखाई पड़ रही होंगी, दरअसल यहाँ पर सीमांचल इस वक्त एक राजनीति का केंद्र बना हुआ है। सियासत सीमांचल को लेकर के चारों तरफ हो रही है। चाहे अमित शाह आते हैं तो जनसांख्यिकी के बदलने की बात कहते हो, या नीतीश कुमार जब आते हो तो वो कहते हो कि किस तरीके से एक मुसलमानों के नाम पर एक पार्टी आ गई है। मगर उसी सियासत के बीच यहाँ असदुद्दीन ओवैसी आए हुए हैं और वो अलग अलग जगहों पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, और हमें आपको उनकी एक सभा दिखानी है और सभा के साथ साथ पुल पुलिया दिखानी है। जब हम पटना की बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ हमें सीमांचल की भी बात करनी होगी। ये उनकी एक जनसभा हो रही है और एक कनकई नदी है। यहाँ आप देखिए कि हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। वर्तमान में यहाँ से अमौर के विधायक, क्या कहें कि जो MIM के सदर हैं, वो अख्तरुल ईमान यहाँ से विधायक चुने गए हैं। मगर ये यहाँ के लोगों का संघर्ष है। यहाँ की जो डेमोग्राफी आप देखेंगे तो समझना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से सीमांचल का पूरा इलाका जो है डिस्कार्डेड या खुद को छला हुआ महसूस करता है। ये हजारों की संख्या में आए हुए लोगों का कंसर्न है, कहना है, छोटे बच्चे, महिलाएं, ये पूरा इलाका एक तरीके से बाढ़ से प्रभावित इलाका है। चुनाव के वक्त तो जरूर यहाँ पर कुछ स्टोरीज होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, देखने वाली, दिखाने वाली चीजें होती हैं, मगर यही आपको एक सभा दिखाते हुए साथ ही साथ दिखाना था कि किस तरीके से सीमांचल इस वक्त सियासत के केंद्र में है। और सियासत के केंद्र में जिस तरीके से है उसमें पुल पुलिया का एक तरफ से आप चढ़ तो जरूर सकते हैं, मगर मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरामैन इस चीज को दिखाएं कि एक तरफ आप चढ़ तो जरूर सकते हैं, मगर इसी पुलिया को बने हुए लगभग 10 साल से अधिक हो गए हैं, अभी भी अर्धनिर्मित ही है। एक फिर कहेंगे कि इस पर से कोई चाहे भी तो उतर नहीं सकता। तो ये एक तरीके से हार्श रियलिटी है। यहाँ अलग अलग नदियां अलग अलग तरीके से इस पूरे इलाके को प्रभावित करती हैं, काटती हैं और परेशान करती हैं यहाँ के स्थानीय लोगों का। इससे पहले भी ओवैसी जिस गांव में गए थे या जिस इलाके में गए थे, वहाँ जो है पुल था, वो पुल भी बनते बनते 10-12 साल लग गए और उसके बाद नाव जो है इस पार से उस पार जिस तरीके से लेकर के जाती है, लोगों को उसका ठेका होता है और उसके बाद 10-20 रुपए देकर के उन्हें जो है वो करना पड़ता है। तो ये एक चीज, एक स्टेटस आपको दिखाना था कि किस तरीके से सीमांचल, हमारी भी आवाज लगातार जो है बोलते बोलते बैठ रही है, मगर हमारे आवाज बैठने से क्या होता है, अगर जिनकी आवाज दरअसल पहुंचनी है उनकी आवाज आप तक पहुंच जाए, उनकी आवाज को आप बुलंद करें। ये सीमांचल है और सीमांचल की आवाज पटना पहुंचते पहुंचते बहुत हल्की हो जाती है, या दिल्ली पहुंचती पहुंचते और भी हल्की हो जाती है। तो हमारी यही कोशिश थी कि हम एक पुल पुलिया दिखाते हुए वहां के लोगों का संघर्ष, वहां के लोगों का दुख दर्द आप तक पहुंचाएं। आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आगे शेयर करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। द जनताना के लिए मैं विष्णु नारायण, सीमांचल से बहुत धन्यवाद।